हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम हिंदी के टॉप एमसीक्यू देखेंगे। और ये वो एमसीक्यू होंगे जो आपके 23 में, 24 में, 25 में आए हैं बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पर हम हिंदी गद्य और हिंदी पद्य का इतिहास जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे बेटा पहला क्वेश्चन है और ये हमारा सेट जो है वो डीए है, सेट नंबर डीए और 2023 का सेट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये शुक्ल युग के लेखक हैं। तो पेपर में ऐसे ही आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। 4 ऑप्शन होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन आपको चुनना है शुक्ल युग। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कंकाल के लेखक कौन है। तो कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। कंकाल, तितली, इसके सबके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। अगला है महादेवी वर्मा कवित्री हैं। तो किस युग की या किस काल की कवित्री हैं? तो ये छायावादी युग की कवि हैं। किसकी हैं? तो छायावादी युग। इनका आपका जीवन परिचय भी आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो उपदेश, उपदेश कैसे लिखा जाएगा? उपदेश। ठीक है, तो उपदेश में देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या जुड़ रहा है? उप। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? उप। तो उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं, तो उप हो जाएगा यहाँ पे। अगला है हानि और लाभ में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है। आप सभी जानते हैं जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है उसके अंदर कौन सा समास होता है? उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, रात दिन, इन सब में भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मछली का होता है मीन। क्या होता है? मीन। अगला क्वेश्चन है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बेटा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। अब चलते हैं बेटा सेट नंबर 2 पे। हमारा सेट नंबर 2 है, इसका सेट का नाम है डीवी। इसका पहला क्वेश्चन है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिंतामणि के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिन्हें बोर्ड परीक्षा देनी है। अगला क्वेश्चन है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी के उपन्यास कौन है। उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हमारे हैं अज्ञे जी। भूषण किस युग के कवि हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा रीतिकाल के। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अब देखो पर्यावरण अभी हमने आपको बताया था, उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के शुरू में जुड़े। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा पर्या, लेकिन पर्यावरण जो होता है वो ऐसे बनता है परिधन आवरण। तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर हो जाएगा परि। अगला क्वेश्चन है सुख दुख। अभी बताया तो योजक चिन्ह आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अनिल। अगर यहाँ पे अनिल होता तो अग्नि का पर्यायवाची हो जाता। अब चलते हैं सेट नंबर 3 पे। सेट नंबर 3 है और इस सेट का नाम है डीसी। क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो वो है मंगलसूत्र। इसके गोदान, गोदान भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदान जो है वो भी प्रेमचंद जी का है उपन्यास। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। तो हरिवंश राय बच्चन। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, ये सब किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन है उप उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अब देखिए ऐसे भी पूछ सकता है। अभी तक देखिए 2 क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें से कौन सा आपका जो है उपसर्ग है। अब यहाँ उसने पहले बोल दिया कि उप लगा होना चाहिए, तो ऊपर जो हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है त्रिवेणी में कौन सा समास है। अब देखिए यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अभी तक 2 समास अभी पूछे गए थे तो उसमें योजक चिन्ह लगा था बेटा, लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिवेणी, इसका मतलब है पहला जो इसका वर्ड है, शब्द है, अक्षर, वो आपका संख्यावाचक है। तो जब पहला आपका अक्षर संख्यावाचक हो तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जैसे कि चौराहा, तिराया और आपका त्रिवेणी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इसमें द्विगु समास होता है। निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची होता है? तो यमुना का ये पर्यायवाची होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बच्चों हमारा अगला सेट है सेट नंबर 4 और इस सेट का नाम है डीडी। इसका कोड है डीडी। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। क्वेश्चन अगला है बिहारी किस युग के कवि हैं।
तो ये रीतिकाल के कवि हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपके हूबहू क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं पेपर जो भी बनाता है वो पीछे वाले क्वेश्चन को देख के ही बनाता है। तो हो सकता है वो यहाँ से आपको क्वेश्चन उठाए, तो क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। तो ये आपके पुराने क्वेश्चन है, प्रीवियस इन्हें क्वेश्चन बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है कि निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ता हो। धनुष का पर्यायवाची है तो कोदंड जो है धनुष का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट है। सठ दर्शन में कौन सा समास है? अब सठ अभी बताया था, पहला इसका क्या अक्षर है? संख्यावाचक है, तो द्विगु समास हो जाएगा यहाँ पे। पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा, वाक्य में क्या उद्देश्य? वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हो जाएंगे पिताजी। अगला क्वेश्चन है वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो वाक्य में जो शब्द का प्रयोग होता है उसका क्या नाम होता है? पद, उसको कहते हैं पद। हमारा सेट नंबर 5 है, इसका कोड है DE। तो यहाँ है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, तो भारतेंदु युग के लेखक हैं ये। अगला क्वेश्चन है लहरों के राजहंस, तो इसका हो जाएगा मोहन राकेश। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं, तो ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है अधिग्रहण शब्द में उपसर्ग है, तो अधि। जैसा कि अभी बताया था हमने, इसमें पहले अक्षर कौन सा आया? तो अधि, पहला शब्द है अधि, तो अधि इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो शब्द के शुरू में जुड़ते हो। अगला क्वेश्चन है तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है? अब इसका देखिए पहला अक्षर क्या है? संख्यावाचक, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला है आकाशदीप के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु इसके क्या हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है खीर का तत्सम शब्द है, तो क्षीर हो जाएगा। अब चलते हैं सेट नंबर 6 पे। तो देखिए बेटा सेट नंबर 6 है, इसका कोड है DEDF। क्वेश्चन है कि चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राजेंद्र यादव। अनुग्रह शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो अनु हो जाएगा, अनु, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अनु। पंचवटी में कौन समास है? अब देखिए पंच आ रहा है, तो पांच मतलब, तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरज का तत्सम रूप है, तो इसका हो जाएगा सूर्य। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला सेट है सेट नंबर 7 और इसका कोड है DG। रसमीमांसा के लेखक हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो ये गांधी जी की देन के। क्वेश्चन अगला है शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी। रीतिकालीन कवि हैं, तो पद्माकर। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनु, अनु देखिए जुड़ा हुआ है इसमें। वेद पुराण में कौन सा समास है? अभी देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। प्रमोद का तत्सम रूप है, तो प्रमोद हो जाएगा। वाक्य में अंग होते हैं, तो दो होते हैं। चलते हैं सेट नंबर 1 पे। अब ये 24 के स्टार्ट हो गया बेटा, 23 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 2023। अब 2024 के हमारे शुरू हो रहे हैं। इसका कोड है HA। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो ये प्रेमचंद जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं, तो रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि की देन नहीं है? तो वो जाएगी कवि प्रिया। अगला क्वेश्चन है नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, तो बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? जब कोई शब्द किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करता है उसको कहते हैं नीलकंठ। नीलाकंठ किसका होता है? तो भगवान शिव जी का। इसीलिए जो है इनका जो इस शब्द का इशारा किसकी तरफ जा रहा है? तो शिव जी की तरफ, इसीलिए इसमें कौन समास होगा? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है? अनुत्तीर्ण। अगला क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलज हो जाएगा इसका। अब चलते हैं सेट नंबर 2 पे। इसका कोड है हमारा बेटा HB। क्वेश्चन है शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, तो जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन अगला है प्रगतिवादी युग के कवि हैं, तो शिव मंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन है अपव्यय में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो अप हो जाएगा इसका। माता पिता अभी बताया था थोड़ी देर पहले, द्वंद्व। अब चलते हैं सेट नंबर 3 पे। अब देखिए सेट नंबर 3 में इसका कोड है हमारा HC। क्वेश्चन है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला है शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, तो उपेंद्र नाथ अश्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी के लेखक हैं, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के।
अगला क्वेश्चन है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो ये भिखारी दास हो जाएंगे। अगला है प्रयोगवादी कवि हैं, ये है भारत भूषण अग्रवाल। अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी, अभिधन आगत, अव्यागत। अगला क्वेश्चन है नीलकमल में समास है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। योगी शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, जोगी। चलते हैं सेट नंबर 4 पे, और इसका कोड है HD। केशव दास किस काल के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा घनानंद। अगला क्वेश्चन है सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं, तो सु। नवरत्न में समास है, तो दिगु, क्योंकि नव आ रहा है इसमें, संख्यावाचक हो गया। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो प्रशून हो जाएगा। यह ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं। अर्थ के आधार पर बाकी के भेद कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर टिक कर लीजिए। अब चलते हैं सेट नंबर 5 पे, इसका कोड है HE। क्वेश्चन है कि अनुरूप में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनु हो जाएगा इसका आंसर। रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि योजक चिन्ह दिया गया इसमें। वायु समीर बयार का पर्यायवाची है, तो हवा के पर्यायवाची है ये। अब चलते हैं आगे। अगला बेटा सेट है हमारा सेट नंबर 6, इसका कोड है HF। गोदान उपन्यास के लेखक, जैसा कि पहले बताया था हमने, प्रेमचंद जी हैं इसके। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो यशपाल जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, ये भी पहले आ चुका है, रीति मुक्त। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आ हो जाएगा इसका आंसर। भलाई, अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय भी आ गया। प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, तो भलाई, आई निकल रहा है इसमें, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आई। अगला है नीलांबर में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। आम का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो आम्र हो जाएगा, आम्र। अगला क्वेश्चन अगले सेट पे चलते हैं बेटा, सेट नंबर 7, इसका कोड है HG। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा प्रयोगवाद के कवि हैं, तो अज्ञे जी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक कौन है, तो श्याम सुंदर दास। निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर हो जाएगा। अगला है नील गाय में कौन सा समास है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्मधारय। खेत का तत्सम रूप है, क्षेत्र हो जाएगा इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेत का तत्सम रूप क्षेत्र। अब देखिए हमारे 2024 के भी खत्म हो गए सेट, अब चलते हैं 2025 के सेट पे। तो इसका सेट नंबर 1 है, और इसका कोड है BA। क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इंशाअल्लाह खां जी हैं। अगला है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास भी है, परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन है पंचवटी में प्रयुक्त समास है। देखिए यहाँ पे पंच आ रहा है, तो अक्षर आ रहा है, संख्यावाचक है, तो दिगु हो जाएगा समास। गंगा का पर्यायवाची शब्द है सुरसरी। सुरसरी किसका पर्यायवाची, गंगा का। अभियान में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अभी। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अक्षर होती है। अब चलते हैं सेट नंबर 2 पे। देखिए सेट नंबर 2 है, इसका कोड है BB। क्वेश्चन है शेखर एक जीवन उपन्यास के लेखक है, अज्ञे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, अध्यक्ष, तो अधि हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है समुदाय का बोध होता है। हाँ, ये क्वेश्चन हो जाएगा जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। ये पूरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है खीर शब्द का, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्षीर हो जाएगा इसका। अब चलते हैं सेट नंबर 3 पे, इसका कोड बेटा हमारा हो जाएगा DC सॉरी। अगला क्वेश्चन इसका पहला, लिखी कागद कोरे रचना के लेखक हैं, तो अज्ञे जी हो जाएंगे, लिखी कागद कोरे। शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युगीन लेखक, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो मतिराम जी हैं, मतिराम। छायावादी युग के कवि हैं, तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, माधवी वर्मा जी। नई कविता युग के कवि हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह। देखिए 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में हिंदी में ऐसे आते हैं जो किसी से नहीं बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको वहां पे अपने आप से करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। कोई भी आपको आंसर छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, 20 के 20 जो है आपको MCQ यहाँ पे करके आना है। अगला क्वेश्चन है उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उप। त्रिभुवन में समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि त्रि आ रहा है इसमें। ओष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है, तो होठ हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने बोध होते हैं, देखिए ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है।
अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। अब चलते हैं सेट नंबर 4 पे। देखिए सेट नंबर 4, इसका कोड है BD। शुक्ल युगीन लेखक हैं तो राम प्रसाद निरंजनी। देखिए ये बेटा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपके पेपर में ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा केशव दास। अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अभी हो जाएगा इसका आंसर। माता पिता में समास है तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अमृत का पर्यायवाची शब्द है तो अमीय। सुधा सोम ये भी आपका किसका होता है? अमृत का होता है। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के आधार, इससे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा? अर्थ के आधार पर तो 8 भेद होते हैं, रचना के आधार पर अगर बोला जाए तो 3 भेद होते हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं सेट नंबर 5 पे। देखिए हमारा सेट नंबर 5 है और इसका कोड है BE। पंचपात्र के लेखक हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिमालय की पुकार के लेखक हैं तो जयप्रकाश भारती जी। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के कवि हैं तो मतिराम जी हैं। निर्गुण में प्रयुक्त उपसर्ग है तो निर हो जाएगा इसका आंसर। नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है तो गंगा हो जाएगा। चलते हैं सेट नंबर 6 पे। इसका कोड है बेटा BE। शुक्ल युग के आलोचना विधा के कवि हैं तो हमारा हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तो तीसरे सप्तक के हैं। परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग है तो परि, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। माता पिता में कौन समास? ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। धीरज शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा तो धैर्य हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जातिवाद संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। सेट नंबर 7 और इसका कोड है हमारा BG। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है बेटा, गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक कर लीजिएगा। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अभी का किया गया है। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा द्विगु समास। दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द के पर्यायवाची है? तो सूर्य के। कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो तुम हो जाएगा। तुम है, आप है, ये कैसा हो जाएगा? आपका हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिनकी बोर्ड परीक्षा आपके 2026 में होने वाली है, क्योंकि 1 महीने का समय बचा हुआ है। और यहाँ से देखिए आपके हिंदी के कम से कम जो है 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसको 1 बार 2 बार वीडियो आराम से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी देखिए साइंस की होगी। साइंस के आपका MCQ जो है वो हम लेके आएंगे। टोटल साइंस जितने भी आपके MCQ बनते हैं टॉप 2023 के, 2024 के और 2025 के, जितने भी टॉप MCQ होंगे वो हम आपके लाने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।